उपयुक्त है। प्रस्तावना मानव इतिहास में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ने गहरा प्रभाव डाला है। 9वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बड़े हिस्सों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस प्रक्रिया में दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर स्थायी छाप पड़ी। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद न केवल औद्योगिक पूंजीवाद का परिणाम थे, बल्कि इनका उद्देश्य आर्थिक लूट, संसाधनों का शोषण और बाजारों पर नियंत्रण स्थापित करना भी था। साम्राज्यवाद, अर्थ और परिभाषा। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद वह नीति या व्यवस्था है जिसके अंतर्गत कोई शक्तिशाली राष्ट्र अन्य राष्ट्रों या क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रभुत्व स्थापित करता है। यह प्रभुत्व प्रत्यक्ष शासन या अप्रत्यक्ष नियंत्रण के रूप में हो सकता है। प्रमुख विशेषताएं: विदेशी क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों और श्रम शक्ति का शोषण, स्थानीय संस्कृतियों और व्यवस्थाओं को दबाना। उपनिवेशवाद, अर्थ और परिभाषा। उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र या क्षेत्र को जीतकर वहां अपनी बस्ती बसाता है और वहां की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लेता है। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की नीति को लागू करने का बड़ा रूप है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का व्यावहारिक स्वरूप है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विकास। प्रारंभिक चरण 5वीं-4वीं शताब्दी। पुर्तगाल और स्पेन ने समुद्री मार्गों की खोज के साथ उपनिवेशवाद की शुरुआत की। अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में उनकी बस्तियां बसनी शुरू हुई। व्यापारिक साम्राज्यवाद 15वीं शताब्दी। डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियों ने व्यापार के बहाने उपनिवेश स्थापित किए। ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर प्रभुत्व जमाया। औद्योगिक साम्राज्यवाद शताब्दी। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों को कच्चा माल, नए बाजार और निवेश के अवसर चाहिए थे। साम्राज्यवाद का विस्तार अफ्रीका और एशिया के गहराई तक हुआ। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के प्रमुख कारण। आर्थिक कारण: कच्चे माल की आवश्यकता, कपास, कोयला, रबर, मसाले। नए बाजारों की खोज ताकि उत्पादित वस्तुओं को बेचा जा सके। निवेश के लिए सुरक्षित क्षेत्र चाहिए थे। राजनीतिक कारण: महाशक्ति बनने की होड़, समुद्री मार्गों और रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण: यूरोपीय लोग अपने धर्म और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे और इसे फैलाने की कोशिश करते थे। मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार। वैज्ञानिक और तकनीकी कारण: नौसेनाओं और बेहतर हथियारों ने उपनिवेशवाद को आसान बनाया। साम्राज्यवाद के रूप, प्रकार, विशेषता। उदाहरण: प्रत्यक्ष साम्राज्यवाद, प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना। ब्रिटेन का भारत पर शासन। अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद, स्थानीय शासकों के माध्यम से नियंत्रण। ब्रिटेन का मिस्र में शासन। आर्थिक साम्राज्यवाद, केवल आर्थिक शोषण। चीन में विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व। उपनिवेशवाद के वैश्विक प्रभाव। एशिया पर प्रभाव। भारत, चीन, बर्मा, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों को उपनिवेश बनाया गया। इन देशों के संसाधनों की लूट। हस्तशिल्प उद्योग नष्ट। कृषि का व्यवसायीकरण। अफ्रीका पर प्रभाव। लगभग पूरा अफ्रीका यूरोपीय उपनिवेश बन गया। नस्लीय भेदभाव और गुलामी। अफ्रीकी समाजों की पारंपरिक संरचना टूट गई। अमेरिका पर प्रभाव। मूल निवासियों का नरसंहार। यूरोपीय बस्तियां और कृषि आधारित उपनिवेश। भारत में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से के बाद भारत पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद स्थापित हुआ। कृषि, उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण। भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन की जरूरतों के अनुरूप डाला गया। रेलवे, डाक, तार जैसे ढांचे अंग्रेजी व्यापार और प्रशासन के लिए बनाए गए। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की आलोचना। आर्थिक शोषण और गरीबी। सांस्कृतिक विनाश और हीन भावना का विकास। मानवाधिकारों का उल्लंघन। उपनिवेशों में सामाजिक विद्वेष और दंगे। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष। भारत का स्वतंत्रता संग्राम। अफ्रीका में जुलू और माओ माओ विद्रोह। चीन का बॉक्सर विद्रोह। वियतनाम में हो ची मिन्ह का आंदोलन। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने 20वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद को मंजूर किया। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पतन।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के अंत की प्रक्रिया तेज हुई। अंडरपान में भारत की आजादी। 1970 के दशक में अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता। उपनिवेशवाद के अवशेष आज भी राजनीतिक और आर्थिक रूप से दिखते हैं। निष्कर्ष, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद ने आधुनिक के स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने विकास और विनाश दोनों ही दिए। उपनिवेशवाद ने वैश्विक आर्थिक ढांचे को यूरोप केंद्रित बनाया, पर साथ ही दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और न्याय के आंदोलनों को भी जन्म दिया। आज भी साम्राज्यवाद की छाया नव उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण की नीतियों में दिखाई देती है। विरासत, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की आवाज को मजबूत किया। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उपनिवेशवाद के इतिहास से सबक लेकर आगे बढ़ रही है। यदि आप